नमस्कार, जय सिया राम। कश्मीरी एस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य टेकचंद शर्मा कश्मीरी आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करने जा रहे हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। 2025 में धनु राशि के जातकों के जीवन में कौन-कौन से बड़े 5 बदलाव होने जा रहे हैं और उनको किन-किन बातों की सावधानी रखनी पड़ेगी। सर्वप्रथम बात करते हैं धनु राशि के जितने भी जातक हैं। मार्च 2025 में शनि की ढैया लगने जा रही है। अब शनि की ढैया से 7.5 से पहले परेशान पीछे काफी समय में रह चुके हैं। शनि की ढैया का प्रकोप भी झेला है। तो बोलेंगे पंडित जी आप डराने वाली बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बोलूंगा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि वर्तमान समय में अपनी ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 को आप धनु राशि से चौथे स्थान बृहस्पति की दूसरी राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो धनु राशि के जातकों से चौथी राशि पड़ेगी। और चौथा भाव खुशी का भाव है, सुखों का भाव है, माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है और भौतिकता के जितने भी संसाधन अपने लाते हैं, गाड़ी घोड़ा मकान वगैरह, तो उनको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपको मैं बताऊं कि धनु राशि के जितने भी जातक हैं, सर्वप्रथम उनकी व्यक्तित्व की बात कर लें, उनके मान सम्मान की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि शनि का केंद्र में आना भी बहुत शुभ है। कहते हैं कि वैदिक ज्योतिष में वैसे भी कहा जाता है कि पापी ग्रह अगर केंद्र में आए तो वो शुभ फल प्रदान करते हैं। और वैसे भी चौथे भाव में शनिदेव बैठ करके आपके कर्म भाव को देखेंगे और 10वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व को देंगे। और शनि न्याय के कारक हैं, लीगल के कारक हैं। आपके जितनी भी जीवन में या आपके व्यक्तित्व में कमियां थी उनको हटाएंगे, आपको तराशेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आप अपनी कमियों पर ज्यादा काम करेंगे और पहले से ज्यादा डेडिकेशन से समर्पित होकर कार्य करने लग जाएंगे, क्योंकि ये शनिदेव कर्म के कारक है। तो देखेंगे पहला आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा आपके व्यक्तित्व में, आपकी आदत गुण स्वभाव प्रकृति प्रवृत्ति में। इससे क्या होगा कि आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा, लोग आपको उच्च दृष्टिकोण से देखने लगेंगे, आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, आप वाहवाही के पात्र बनेंगे। तो दूसरे बड़े बदलाव की बात करूंगा कि जैसे ही शनिदेव मीन राशि में आएंगे और धनु राशि से दूसरे भाव में मकर राशि पड़ती है, मकर राशि पे साढ़े सती कम होगी, जो आपके दूसरे भाव में धन का भाव है। तो देखेंगे कि धन भाव आपका अचानक धन में बढ़ोतरी होनी स्टार्ट होगी। आपका अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगी, जिससे आपकी सैलरी में भी उन्नति हुई है, आप पैसे का संचय कर पा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या पिछले काफी समय से कोई आप लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, आपने फाइल लगा रखी थी, तो बैंकिंग क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं आपकी वो लोन की पास हो जाएगी। इस प्रकार देखेंगे पैसे की आवक के आपके संसाधन भी बढ़ेंगे और पैसा भी आपके पास आएगा, जिससे आपकी आर्थिक यानी कि दृष्टिकोण से आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। इस प्रकार आपको आर्थिक लाभ होगा और आपके पास धन का संचय होगा। उसके बाद बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। तो कर्म क्षेत्र आपका तीसरा बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि शनि कर्म के कारक है, 10वें भाव के कारक कहे जाते हैं। और जिस प्रकार शनि देव ने आपके व्यक्तित्व को निखारा, आपको आर्थिक लाभ दिया, आर्थिक लाभ का मतलब कि आपके कार्य में अब निरंतरता आ चुकी है, स्टेबिलिटी आ चुकी है, पहले से ज्यादा आप दौड़ने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं, आपके कार्य में मजबूती आई है। इस प्रकार आपके कर्म क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। और चौथा बड़ा बदलाव आएगा आपको सीखने और सिखाने का। आपको शनिदेव काम करेंगे कि जितने भी आप लापरवाही कर रहे थे, अपनी प्रेजेंट में रह करके कोई कार्य नहीं करवा रहे, आप फोन से काम कर रहे थे या किसी के भरोसे कोई काम छोड़ रहे थे, तो वो शनिदेव आपको ये भी अवेयरनेस आपको देंगे कि आपको मेहनत कश बनना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, आप कोताही नहीं बरत सकते, डेडिकेशन से, समर्पण की भावना से, पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से और अपनी पूरी ऊर्जा और अपनी स्किल से काम करेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। और 5वां बड़ा बदलाव क्या होगा कि आपका जो पार्टनर का भाव है, धनु राशि से 7वां भाव आपके पार्टनर का भाव पड़ता है। और देखेंगे कि मई में जैसे ही बृहस्पति देव भी इस राशि में गोचर करेंगे, शुक्र देव की वृषभ राशि से 14 मई को धनु राशि में गोचर करेंगे, तो आने वाले समय में आपको आपके पार्टनर से संबंधी भी आपको रिलेशन का लाभ मिलेगा। आपकी धर्मपत्नी आप अगर आपको कोई सलाह देती है तो आप उसे मान के कार्य करते हैं, तो उससे आपको फायदा होगा।
और विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में भी कोई पार्टनर है तो वो भी आपसे काफ़ी सहयोग और काफ़ी समन्वय बना करके आपको सहयोग देगा, जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे और आपको देखेंगे कि नई कंपनी, नई राज्य में या नई चीज़ों में आप इन्वॉल्वमेंट अपनी करेंगे, तो जिससे कि आपको लाभ प्राप्त होगा, आप सफलता के पायदान पर चढ़ेंगे। इस प्रकार धनु राशि के जितने भी जातक हैं 2025 में शनिदेव की जो ढैया से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव आपको लाभ भी देंगे, सिखाकर भी जाएंगे और आपके कर्म क्षेत्र में मजबूती भी प्रदान करेंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आर्थिक लाभ आपको मिलेगा, कर्म की निरंतरता बनेगी, आपको संबंधों में मजबूती आएगी, व्यवहार और पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी। इस प्रकार 2025 में धनु राशि के जातकों के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव के साथ सफलता की गाथा लिखी जाएगी। आप आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे।